विपक्षी एकता पर भड़के ओवैसी, नीतीश पर भरोसा कैसे कर लें। नीतीश ने कहा था हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन चले गए ना। उन पर भरोसा कैसे कर लें। आप लेते हो गारंटी। ममता नीतीश की मुलाकात के कोई मायने नहीं, वो चाय बिस्किट खाएंगे और घर जाकर सो जाएंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कटाक्ष किया विपक्ष के ऊपर। ओवैसी न विपक्ष में है और न सत्ता पक्ष में, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अक्सर जग जाहिर करते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक राज्य स्तर की पार्टी बिना दूसरे राष्ट्रीय दल के सहारे केंद्र में कैसे पैर जमा पाएगी। कुछ यही हाल इन दिनों मायावती का भी देखने को मिल रहा है। नीतीश, ममता, KCR या कोई भी अन्य दिग्गज विपक्षी नेता मायावती को विपक्षी एकता में साथ लेने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी और मायावती दोनों ही ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बराबर दूरी बनाकर चल रहे हैं। इसके अलावा विपक्षी खेमे से एकजुटता की मुहिम में जुटे नेता ना तो मायावती और ना ही ओवैसी से मेल मिलाप कर रहे हैं। उधर विपक्ष की कांग्रेस से दूरी की भी अटकलें लंबे वक्त से चल रही हैं। तो ऐसे में सियासी जानकार ये भी मानने लगे हैं कि आने वाले वक्त में एक नए तरह का विपक्ष वजूद में आ सकता है, जो राहुल, ओवैसी और मायावती से मुक्त हो सकता है। हाल ही में नीतीश कुमार 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली आए थे। बीजेपी विरोधी 10 दिग्गज नेताओं के साथ मुलाकात भी की थी और उन्हें साथ जोड़ने की कवायद भी की थी। इसमें अखिलेश यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा, शरद यादव, कुमारस्वामी, OP चौटाला और ममता बनर्जी प्रमुख हैं। इसके अलावा नीतीश ने KCR और जयंत चौधरी से फोन पर बातचीत भी की है। यानी नीतीश कुमार की ओर से इन तमाम नेताओं को 2024 के चुनाव के लिहाज से साथ लाने की कवायद तेज है। लेकिन नीतीश ने ना तो ओवैसी से अब तक कोई मुलाकात या फोन पर बात की है और ना ही मायावती से। उधर ममता बनर्जी भी बारी बारी सभी विपक्षी लीडर्स से मिल रही हैं, सिवाय इन दोनों को छोड़कर। अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली और पंजाब में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद अलग ही राह पर चल रहे हैं। उनको शायद अकेले ही अपनी काबिलियत पर भरोसा हो चला है। KCR ने भी बीते रोज दिल्ली आकर अलग अलग नेताओं से मुलाकात की, लेकिन मायावती और ओवैसी का बायकॉट कर दिया। लेकिन विपक्ष को ओवैसी और मायावती इन दोनों को ही इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। मायावती ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा के साथ मिलकर लड़े थे। दोनों लोग, मायावती और अखिलेश, और बसपा के खाते में 10 सीटें आई थीं। बसपा ने देश भर में पिछली बार 351 कैंडिडेट उतारे थे। हरियाणा, MP और पंजाब में भी मायावती का ठीक ठाक जनाधार है। तो ओवैसी भी अलग अलग राज्यों में अपना जनाधार लगातार बढ़ाते आ रहे हैं। वो अब अकेले चुनावी मैदान में उतरते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण करके विपक्ष को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनका भी अलग अलग राज्यों में जन समर्थन अच्छा खासा है। उनके भाषणों से मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग अपना मन बदल लेता है। लोकसभा में उनके 2 सांसद भी हैं। तेलंगाना से लेकर बिहार तक में उनकी पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की नैया पार कैसे होगी। देश में दलित आबादी 20% के करीब है तो मुस्लिम आबादी 14%। ऐसे में मायावती और ओवैसी के बिना मजबूत विपक्ष कैसे खड़ा हो पाएगा, इस तथ्य पर हर सियासी जानकार की नजरें बनी हुई है। ऐसे में अगर मायावती और असदुद्दीन ओवैसी विपक्षी एकता से अलग थलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो वोट बैंक का जबरदस्त ध्रुवीकरण हो सकता है और बीजेपी को इससे हमेशा की तरह एक बार फिर बड़ा सियासी लाभ मिल सकता है। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।